नमस्ते सूर्याय नमस्ते सूर्याय नारायण नमस्कृत्यं वरं श्रीमद्गौतमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शुक्रादिषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमहापुरुषं स्थापितं येन भूतले त्रयम्बकरामे विराजति स्वागतं वन्दे श्रीगुरुं श्रीयुतापदं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं शरणं रघुनाथान्वितं श्री सावधितं सावधितं हरिजनां सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादां सगना ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वते देवी गौरी पाश्चात्य देशकानि नमो मामधन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरक्षे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते भक्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णांस्ते देवी प्रणमामि पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो 3.6 जो देख रहे थे इसी का आज जय श्री कृष्ण गौर सुंदर भगवान इसी का फोर्थ पार्ट इसमें 3.6 श्लोक क्या कर्मेन्द्रियाणि संयम्यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। इसका सॉल्यूशन वाला पार्ट इसको क्या कर्म इंद्रियाणि संयम्या कोई व्यक्ति कर्म इंद्रियों को संयम में रखता है या आस्ते मनसा स्मरण लेकिन मन से इंद्रिय के विषयों का स्मरण करता है इंद्रिय अर्थात विमूढ़ात्मा तो उस व्यक्ति को मूर्ख कहा गया वो क्या है मिथ्याचार से उच्च मिथ्याचार के स्तर तक आ सकता हमने देखा था किस तरह के 4 लेवल पे कोई भी काम हम करते हैं हर कोई जो साधक है इस संसार में 3 चैलेंजेस वो फेस करता है
पहला फ्लैश वर्सेस स्पिरिट, दूसरा प्रिटेंस वर्सेस रियलिटी, तीसरा माय ग्लोरी वर्सेस कृष्णास ग्लोरी। ये तीन चैलेंज जो साधक के, हर साधक के जीवन में आए। फ्लैश वर्सेस स्पिरिट, ये पहला चैलेंज। बाइबल में लिखा है स्पिरिट इज विलिंग बट द फ्लैश इज वीक। मतलब हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, स्पिरिट है, लेकिन बॉडी वीक हो जाता है, फ्लैश इज वीक। फ्लैश वर्सेस स्पिरिट का चैलेंज, पहला चैलेंज कि हम करना चाहते हैं लेकिन जो शरीर है, शरीर हमको बार बार नीचे लेके आ जाता है, तो ओवर हीटिंग हो जाता है, ओवर स्लीपिंग हो जाता है ना? तो करना बहुत कुछ चाहते हैं, टाइम निकल जाता है, ऐसा। दूसरा चैलेंज जो यहाँ पे प्रिटेंस वर्सेस रियलिटी, एक है वास्तविकता और एक है प्रिटेंस। जो दिखा रहे हैं और जो है उसके बीच में हमेशा एक गैप होता है। तो इंटरनल एस्पिरेशन और एक्सटर्नल रियलिटीज के बीच में हर व्यक्ति के जीवन में एक गैप होता है। तो भक्ति के मार्ग में, साधना भक्ति के माध्यम से उस ये जो गैप है इसको हम लोग कम करना चाहिए। ये गैप है, तो जो सब्जेक्ट मैटर पढ़ रहे हैं शास्त्रों में वो पीएचडी लेवल का है, लेकिन हमारे साक्षात्कार अभी किंडरगार्टन वाले, तो हमको ऊपर बढ़ना है धीरे-धीरे। तो कल जो एस्पेक्ट, जो व्यक्ति होता है उसकी प्रगति करता है, जैसे कोई स्टूडेंट है वो पढ़ने में वीक है, ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो स्वीकार ही नहीं करता कि वीक, मेरा मैथ्स कमजोर है, तो नहीं स्ट्रांग हो सकता। जब स्वीकार कर लेता है तो वहां से एक आशा है कि वो आगे। इसी तरह से नोइंग आवर वीकनेस इज वन ऑफ द स्ट्रेंथ। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमजोरी है, और ये संसार में कोई भी परफेक्ट नहीं है, कृष्ण, ये तो सिद्धांत है। लेकिन अपनी कमजोरी को पहचानना ये एक स्ट्रेंथ है, अपनी कमजोरी को जानना ये एक स्ट्रेंथ है, नो वंस ओन वीकनेस। तो जब हम ये जानते हैं, ये सेल्फ एक्सेप्टेंस, व्यक्ति जानता है क्या, तब वो, जैसे किसी को बहुत फटीग लग रहा है, थका हुआ हो, तो टेस्ट कराने जाता है, तो टेस्ट भी निकल के आता है आपको विटामिन डी कम है, विटामिन B12 कम है, सबको ही कम है कर लेंगे आप, पर एक लेवल से ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा थकान लगती है। तो जब वो टेस्ट का रिपोर्ट देखता है ना तो स्वीकार करता है। ऐसे भी उसको लोग बोलते रहते हैं, लगता है आप एक बार चेकअप करा लो, एक बार फुल बॉडी चेकअप करा लो, सुनता नहीं, लेकिन जब टेस्ट का रिपोर्ट देखता है कि इतना कम है, तो फिर लेना शुरू करो एक्सेप्टेंस, ये पहला लेवल। हाँ, ये करेक्शन, ये सोल्यूशन पार्ट आज डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा दूसरा चीज, हर व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन में वी शुड हैव द गाइड्स हु नोज अस वेल। तो जैसे मैंने उदाहरण दिया था इसमें, कोई सैनिक है तो जो शत्रु है, शत्रु के सामने कभी भी अपनी कमजोरी को वो दिखाता नहीं है, लेकिन वही सैनिक जब इंजर्ड हो जाता है तो हॉस्पिटल ले जाते हैं तो डॉक्टर को दिखाना। इसी तरह वी शुड हैव द गाइड्स हु नोज अस वेल, अगर हमको ग्रो करना है स्पिरिचुअल लाइफ। तीसरा, वी शुड हैव अ ट्रस्ट व्हिच इज अबव आवर इंटेलिजेंस। तो वो उस व्यक्ति में थोड़ा ट्रस्ट में होना चाहिए ताकि फॉलो करे, क्योंकि डिस्कशन जो होता है, इंग्लिश में बोलते हैं आर्गुमेंट नेवर लीड्स टू एनी कंक्लूजन। आर्गुमेंट, आर्गुमेंट और ग्रुप डिस्कशन है, आर्गुमेंट और ग्रुप डिस्कशन में अंतर। संस्कृत में उसमें वर्ड है, क्या है उसके लिए, भगवत गीता में भी एक जगह आता है ना, भूल रहा हूँ, भगवान बता
10th चैप्टर में बताते हैं। द्वंद्व समास, वाद विवाद में कौन सा, कंक्लूसिव आर्गुमेंट, 10 इवेंट्स 10th चैप्टर में है भगवद गीता। तो आर्गुमेंट का कभी होता है ग्रुप डिस्कशन कंक्लूजन के लिए होता है, कंक्लूजन पे आने का प्रयास। तो ये तीसरा चीज है कि एक ट्रस्ट होना चाहिए, तो ये उसको फॉलो कर पाते हैं। तो अभी इसी में आगे ये जो श्लोक दिया है कर्म इंद्रियाणि संयम्य या अस्ति मनसा स्मृति, तो इसमें जो पहला चीज है सेल्फ एक्सेप्टेंस, ये जानना कि कहाँ से गलती हुई है, कहाँ। तो उसके लिए ये जो श्लोक गोपाल ने लिया था, सर्वान विहाय कामान यत्सर्वान् पुमांश्यति निष्प्राह 2.70। विहाय कामान यत्सर्वान् पुमांश्यति निष्प्राह। स्प्रहा कैसे समझ में आएगा कहाँ गलती है? तो मैंने बताया था कि 4 स्टेजेस होते हैं। 4 स्टेजेस क्या? पहला स्टेज क्या है? एक्सटर्नल चेंज हो गया और इंटरनल चेंज भी हो गया व्यक्ति का। बाहर भी उसने धोती कुर्ता तिलक पहन लिया और अंदर से भी क्या हो गया है? वैष्णव हो गया। ये पहला लेवल है। दूसरा लेवल क्या है? एक्सटर्नल चेंज हो गया है और इंटरनल चेंज के लिए बहुत जेन्युइनली प्रयास कर रहा है। धोती कुर्ता तिलक पहन लिया है और लगा हुआ है, जैसे चंदन यात्रा में चंदन घिसते हैं ना, तो घिस रहा है अपने आप को पवित्र करने के लिए पॉजिटिव। दूसरा लेवल। तीसरा लेवल क्या है? एक्सटर्नल चेंज नो इंटरनल चेंज। तो जो तीसरा लेवल, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें थोड़ा कैजुअल है। धोती कुर्ता तो नया पहन लिया है एकदम, मटका सिल्क होता है सबसे कॉस्टली, हाँ, और तिलक विलक एकदम सब सेट है, फीडबैक भी है, लेकिन थोड़ा कैजुअल अप्रोच है भक्ति के कारण। तो अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि शुद्धिकरण के लिए प्रयास लगता है। प्योरिफिकेशन इज नॉट ऑटोमेटिक, शुद्धिकरण अपने आप नहीं होता। और जो चौथा लेवल है वो प्रिटेंडर का लेवल है, जिसमें क्या है? he is using external, there's no change in internal and he is using external। हाँ, धोती कुर्ता तिलक पहन के कई बार वैसे भी लोग डोनेशन इकट्ठा कर लेते हैं, उस तरह का अगर उसका थॉट हो गया कभी, या पुलिस के ड्रेस पहन के कोई चोरी कर रहा है, ये सब मैंने एग्जाम्पल दी। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस जो पहला स्टेज है, कैसे होता है? हमको समझना पड़ेगा क्या गलती हो रही है, कैसे देखना पड़ेगा किस चीज के लिए माइंड, अगर भगवान में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, मतलब कहीं तो अगर एब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? अट्रैक्शन समवेयर एल्स। डिस्ट्रैक्शन का मतलब यही है, अट्रैक्शन तो सब में रहता है, वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल। तो देखना पड़ेगा कि माइंड किस चीज को क्रेव कर रहा है। मन में बहुत सारे संस्कार हैं बहुत समय से, तो ये नेचुरल होता है। जैसे यहाँ पे, जैसे सड़क पर ढलान रहती है ना, तो उसमें देखा एकदम ऐसा ढलान वाला सड़क है, उनको गाड़ी वाली कर लेते हैं, वो अपने आप चलती है। यहाँ पे अगर ऐसा स्लोप होगा तो अपने आप पानी वहां बहेगा। इसी तरह माइंड का जो डिफॉल्ट टेंडेंसी है, जो पहले संस्कार है, उसकी ओर तो सहज आकर्षण होगा, तो वहां पे वो अपने आप आकर्षित होगा। और हमारा जो रियल अट्रैक्शन है, ओरिजिनल अट्रैक्शन है, वो कृष्ण के लिए सोल का, अभी वो कवर हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट है देखना कि माइंड का नेचर क्या है, हमारा माइंड कहाँ कहाँ जा रहा है। जहां जहां जा रहा है हमारा माइंड, उससे हमको अटैचमेंट। तो बताते हैं ना चैंटिंग में भी क्या क्या थॉट आ रहे हैं, वो हमारे अटैचमेंट्स। तो जब भी स्पिरिचुअल लाइफ करना चाहते हैं, क्या क्या डिस्टर्बेंसेस आते हैं? एक तो कॉमन है मोबाइल आज की डेट में, वो तो यूनिवर्सल हो गया। कोई भी स्पिरिचुअल लाइफ करना चाहते हैं, रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, भगवान में अब्सॉर्ब होना चाहते हैं, तो देखिए माइंड कहाँ कहाँ लेके जा रहा है। ये माइंड के क्या है? अट्रैक्शन। और गलती कहाँ होती है? जब हम माइंड के अकॉर्डिंग करने लगते हैं।
मन का तो अट्रैक्शन है, हाँ, उसको व्हाट्सएप देखना है और जो भी मोबाइल में रहता है उसको देखना है, मन को फॉलो करने लगते हैं। तो जब मन को फॉलो करने लगते हैं तो प्योरीफाई नहीं होता। पूरा योग का जो मार्ग है मन को शुद्ध करने के लिए। तो मन को शुद्ध करने के लिए क्या है, उसको सबसे पहले आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कहाँ कहाँ जा रहा है, और फिर उसको फॉलो नहीं करना है। माइंड का डिफॉल्ट चीज है उसको जितना, जब माइंड को नहीं फॉलो करते हैं और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को फॉलो करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे रेलिश, आध्यात्मिक जीवन में रेलिश, जब तक दोनों चीजें साथ में चलती हैं। जैसे कोई व्यक्ति देख रहा है, टीवी में देख रहा है, चैंटिंग भी कर रहा है, टीवी भी देख रहा है, चैंटिंग भी कर रहा है, ड्राइविंग भी कर रहा है, चैंटिंग भी कर रहा है। देखा, मल्टीटास्किंग बहुत सारे चीज लोग करते हैं। ये कल एक डिवोटी है, उसको डिवोटी है, पूछा तो वो क्लास दे रहे हैं, उसको बताने लगा चैंटिंग भी कर रहा है सर। मैंने, अरे मैं बता रहा हूँ दोनों चीज कैसे साथ में करोगे, चैंटिंग सुनोगे या जो मैं बता रहा हूँ क्लास के लिए वो सुनोगे। तो क्या होता है जब दोनों चीजों को मिक्स कर देते हैं, जैसे भक्ति, ग्रह भक्ति, भागवत स्वामी महाराज बोलते हैं, इफ यू चैंट व्हाइल ड्राइविंग बोथ विल हैव एन एक्सीडेंट। चैंटिंग का भी एक्सीडेंट होगा और ड्राइवर का भी एक्सीडेंट होगा। ठीक है? तो टू बी माइंड के बात को फॉलो नहीं करते हैं और फिर करते हैं एक चीज का, एक चीज करने का प्रयास, तो फिर धीरे धीरे क्या हम रेलिश करने लगते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में रेलिश बहुत होता है, क्योंकि व्यक्ति रेलिश नहीं करेगा जो चीज, वो कब तक करेगा, तो मुश्किल हो जाएगा, समस्या हो जाएगी। इसीलिए प्रिटेंस वर्सेस रियलिटी, प्रिटेंस मतलब जो दिखा रहे, रियलिटी मतलब जो वास्तविकता है। तो दिखावा बहुत समय तक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना उनको भी ब्रेक लगता है। सेलिब्रिटीज रहते हैं, अब क्या है, कहीं भी निकल रहे हैं लोग कैमरा लेके खड़े हैं, कितना मुश्किल हो जाएगा ना लाइफ। आप सब्जी लेने जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, कैमरा लेके खड़े हैं, तो उनको हर समय एकदम तैयार होके, एकदम मेकअप वगैरह करके उस तरीके से एकदम, आर्टिफिशियल लाइफ है ना, बहुत बर्डन है। एक डिवोटी है आईआईटी खड़गपुर के टॉपर है, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग, उनके फादर है कार्डियक सर्जन है दिल्ली में, बहुत बड़े। तो एक शेयरिंग सेशन चल रहा था, सब रोटी शेयर कर रहे थे, किस व्यक्ति क्यों कृष्ण भावनामृत में आए आप, क्यों कृष्ण भावनामृत में? तो जब उनसे पूछा तो उन्होंने बोला इट्स नेचुरल लाइफ, आई वॉज फेड अप विद आर्टिफिशियलिटी, फेड अप हो गया था ये। तो जैसे देखा है ना, कोई जब हम लोग पार्टी में कोई जाता है, मैरिज पार्टी, और उसमें तो कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कौन से जूते पहनने हैं, फिर कौन सी जो भी है, कौन सा जो भी, कौन से वस्त्र पहनने हैं, कौन सा साड़ी पहनना है, उसका ही मैचिंग का चूड़ी पहनना है, उसका जो भी अलंकार होते हैं सारे, हाँ, सब उसको एकदम, तो बहुत बर्डन होता है। तो पार्टी में कैसे चलना है, क्या है, तो हम उसी बॉडी हो जाते हैं, और वो भी वेट करते रहता है, अरे कब खत्म हो, जैसे पार्टी से आता है देखा, थ्रो द क्लोथ्स, अरे हटाओ यार इसके से, क्या झंझट ये वो सब, देन वी कम टू ओरिजिनल। जीवन स्वरूप वही कृष्ण और मित्रदास। इसी तरह दिखावे में वो थोड़ा कष्ट, ये जीव का स्वभाव है कृष्ण के दास, इसीलिए वो उसके उस स्तर पे बार बार प्रयास करें, ये इम्पोर्टेंट। तो हर व्यक्ति के जीवन में जो प्रलोभन आता है, जिसमें पहला स्टेज डिस्कस करा सेल्फ एक्सेप्टेंस का, जब भी टेम्पटेशन आता है ये, तो अगर हम सिंसियरली, तो प्रलोभन तो हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, टेम्पटेशन हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, तो कोई नहीं बोल, इंद्र ने भगवान को ही टेस्ट करने के लिए भेज दिया, तो हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं।
लेकिन जब भी हमारे जीवन में कोई प्रलोभन आता है, हम उसके साथ डील कैसे करते हैं, ये इम्पोर्टेंट। जो प्रामाणिक भक्त है, जब उसके जीवन में कोई प्रलोभन आता है तो रेड सायरन बजने लगता है उसको। एम्बुलेंस में सायरन देखा है, सायरन बजने लगता है उसके माइंड में कि मुझे कृष्ण से दूर ले जाएगा, मुझे कृष्ण से। और कोई अगर प्रामाणिक नहीं है, प्रलोभन आ गया, रेड कारपेट वेलकम एकदम। मैं तो वेट ही कर रहा था, अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टेम्पटेशन, ऑब्स्टेकल या टेम्पटेशन, दो चीज होती है। ये जब आता है, हम उसको डील कैसे करते हैं, हमारा रिस्पॉन्स क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए सेल्फ एक्सेप्टेंस ये पहला चीज होता है। हम एक्सेप्ट करते हैं जो मिस्टेक्स हैं, जो वीकनेसेस हैं। जैसे आइसबर्ग होता है, 90% नीचे रहता है, 10% दिखता है। आइसबर्ग होता है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, हिमखंड। 90% नीचे रहता है, 10% केवल दिखता है। इसी तरह किसी भी व्यक्ति को आप देख रहे हैं इस दुनिया में, 10% दिख रहा है, 10% दिख रहा है। 90% क्या है, आपको नहीं पता है। अब आप उससे क्लोजली इंटरेक्ट करेंगे तो पता चलेगा उसका 15%, 20%, 30%। उसके घर वालों से इंटरेक्ट करेंगे, वो और 20-30% ऐड कर देंगे, ऐसा। तो हमको कभी पूरा नहीं पता रहता, 100% केवल कृष्ण भक्ति के बारे में। तो हम सब लोग एक मास्क लगा के घूम रहे हैं। हाँ, समय समय पे मास्क उतरता रहता है। जैसे अभी वैष्णव का मास्क है, लेकिन कुछ परिस्थिति आ गई, किसी से झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो क्षत्रिय स्वभाव भी आ ही जाता है अंदर से, है ना। लेकिन क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि हमको देखना है कि ये कैसे डिस्टेंस हम कम करें। तो इसके लिए सबसे पहला लेवल है, हम एक्सेप्ट करते हैं, सेल्फ एक्सेप्ट। दूसरा लेवल है सीकिंग गाइडेंस, मुझे गाइडेंस देते हैं कि इस टाइम पे मुझे क्या करना है। उसके लिए ट्रस्ट होना चाहिए। तीसरा लेवल क्या है, उस पर एक्ट करना। अगर प्रिटेंशन से रियलिटी के जोन में आना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमको उस पर एक्ट करना। जो सही चीज है वो थ्योरी ना रह जाए जीवन। थ्योरी का बेनिफिट नहीं होता। कल बता रहा था मैं, राधानाथ महाराज जी एक लेक्चर में बताते हैं, महाराज बताते हैं, जैसे वो स्टोरी सुनी है ना, पक्षी होता है अपने बच्चों को सारा सिखाता है कि देखो ये जंगल बहुत खतरनाक जंगल है, यहाँ एक बहुत खूंखार शिकारी है, कभी भी आ जाता है, पकड़ लेता है। तो उसकी टेक्निक क्या है, वो आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है। तो सब लोग याद करो, 10 बच्चे, 10 होते हैं बच्चे इस पक्षी के। हाँ, शिकारी आएगा, सब बोलते शिकारी आएगा, दाना डालेगा, दाना डालेगा, भूल से भी फंसना मत, सब बोलते भूल से भी फंसना मत। तो सबको याद करा देता है पक्षी अपने बच्चों को, चिड़िया अपने बच्चों को याद कराए। सबसे पूछती बोलो, सब बोलते शिकारी आएगा, दाना डालेगा, भूल से भी उसमें फंसना मत। एक एक करके सब बोलते, सबको 10 आउट ऑफ 10। वो माँ चली जाती है भोजन में, शिकारी आता है। हमारा जोते इंग्लिश में बच्चे देखते हैं शिकारी आगे बोलते, ओ अलास द हंटर हैज कम। अरे ये तो शिकारी आ गया। ये फिर वो शिकारी जाल बुझाएगा, ओ अलास द हंटर हैज स्प्रेड द नेट। शिकारी ने जाल बिछा दिया। तो शिकारी सोचता है तो मेरा कुछ काम ही नहीं करेगा, इनको पूरा फॉर्मूला पता है, फिर भी वो दाना डाल देता है। तो बोलते हैं अरे इसने तो दाना भी डाल दिया। ये सब चले जाते हैं उसके अंदर। तो भूल से इसमें फंसना मत, वो डायलॉग भी बोल रहे हैं। ये स्टोरी से महाराज क्या बताते हैं, लेसन। स्टोरी बहुत सिंपल है लेकिन इसका लेसन बहुत प्रोफाउंड है। हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा
एप्लीकेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सब लोग क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है। कोई भी एंटी क्या परफेक्शन पीस नहीं है यहाँ। हर कोई क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है। तो हमको हमेशा थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए। तो इम्प्रूवमेंट के लिए अपने आप को थोड़ा एनालाइज करना, कहाँ गलती हो रही है। जो स्ट्रेंथ है उनको और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, स्पिरिचुअल जो स्ट्रेंथ, जो वीकनेस है उसको करना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं एकादशी से एकादशी, हर 15 दिन में थोड़ा थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। पिछले 15 दिन में कैसा जप हुआ, कैसा रीडिंग हुआ, हियरिंग हुआ, डीलिंग्स में कैसा गलती हुआ, ये सब थोड़ा एनालाइज करना चाहिए। तो उससे हमको बहुत हेल्प मिलेगा। और कुछ प्रैक्टिकल एक्शन उसके लिए लेना चाहिए, प्रैक्टिकल एक्शन जो हम उसके लिए ले सकते। प्रभुपाद जी ने जो हमको भक्ति का भी प्रोसेस दिया है, किस लिए दिया है? ये सब आध्यात्मिक जगत की क्रियाएं हैं जो हम भौतिक जगत में कर रहे हैं। अंतर क्या है? भाव में अंतर है। तो धीरे धीरे जब हम प्योर होते हैं, rituals means it's an opportunity to be exclusively with Krishna, opportunity to express our love for Krishna. आध्यात्मिक जगत में हम लोग दंडवत करते हैं भगवान को, लेकिन जब वो दंडवत करते हैं तो उनका भाव क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, वो उनका भाव है क्या कि बस मैं आपका ही हूँ। भगवान बोलते हैं ना रामायण में, सर अब है मुझे तवास्मि इति याचते अभयम सर्वदा, कैसे शुरू होता है? अभयम सर्वदा तस्मै सर्वम सकृदेव प्रपन्नोयम तवास्मि इति याचते। एक बार कोई जीव मेरी शरण में आ जाता है, सम्यक रूप से प्रपन्न हो जाता है, तब आस्मि मैं आपका हूं, इति याचते, ऐसी याचना करते। अभयम सदा के लिए अभय दे देता, ये मेरा व्रत है भगवान को। तो जैसे हम डीटी वर्शिप करते हैं यहाँ पे, आध्यात्मिक जगत में भी आरती चल रही है, लेकिन उनका भाव एकदम अलग है। तो रिचुअल्स इज एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस आवर लव फॉर कृष्ण। इस संसार में जैसे रिचुअल होता है ना, तो रिचुअल क्या है? अभी किसी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है तो उसके लिए कुछ लेके जाता है, कुछ गिफ्ट लेके जाएगा, कुछ फ्लावर लेके जाएगा। गिफ्ट है उसका 250 का, फ्लावर है 25 रुपए का, जो भी है। तो कितना खर्च है रेंट? हाँ जी, कितना हो गया? हाँ, 275। 275 रुपए है, 275 का लेके जा रहा है। लेकिन एक्चुअली वो क्या है? इट्स एक्सप्रेशन ऑफ, इट्स एक्सप्रेशन ऑफ लव, इट्स एक्सप्रेशन ऑफ। इसी तरह जो भी हम रिचुअल करते हैं, भगवान को दंडवत करते हैं, हाँ, ये सब चीज आध्यात्मिक जगत का चीज है। आचार्य ने हमको दिया है ताकि हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो। यहाँ हम लोग कुकिंग करते हैं, आध्यात्मिक जगत में यशोदा मैया कुकिंग करती है, हाँ, लेकिन उनका भाव अलग है, उनका भाव। तो ये श्लोक में बताया गया है जीव किस हार्ट की स्थिति, जीव के हार्ट के अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और। 3.6 है। देखिए जीव के हृदय की क्या स्थिति है और भगवान के हृदय की क्या स्थिति है, जमीन आसमान का अंतर। जीव के हृदय में कितना द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य, हर के व्यक्ति के प्रति अब कितना द्वेष रहता है। कोई व्यक्ति हमारे लिए बहुत कुछ करता भी है, लेकिन अगर कभी फेल हो जाता है तो सब कुछ पुराना मेमोरी डिलीट हो जाता है, उसने क्या क्या किया। एक चीज नहीं करता है वो याद आती है, स्वभाव ऐसा है जीव। और हम किसी के लिए कुछ करते हैं, अगर थैंक यू बोलना भूल गया, हाँ, थैंक यू उसने बोला भी लेकिन सफिशिएंटली थैंक यू नहीं बोला, जस्ट बोले थैंक्स, तो भी हम कितने डिस्करेज हुआ, मतलब इसको कुछ नहीं करना है इसको। कोई हमसे कंपटीशन करता है तो उसको लगता है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। ये जीव का स्वभाव है, उसके हृदय में देखिए औरंगजेब ने अपने भाइयों को ही मार दिया, उसके मन में था कि कभी कंपटीशन ना करने लगे।
हाँ, पिताजी ने ताजमहल बनाया, वहीं बंद कर दिया पिताजी को जेल में। कंस ने अपनी बहन के लिए, जिससे सो कॉल्ड इतना प्रेम करता था, लेकिन जब आकाशवाणी हुई तो तलवार निकाल ली उससे। देखिए संसार में कितना कंपटीशन है। ये जीव का हृदय, और यहाँ ही नहीं, ये स्वर्ग में भी है, हेवन में भी है। इंद्र को भी टेंशन हो जाती है, कोई यहाँ तपस्या कर रहा है बेचारा, वो यहाँ भजन में लगा हुआ है। इंद्र को लगता है ये मेरा पक्का मेरे इंद्रासन के लिए प्रयास कर रहा है। हाँ, तो विश्वामित्र के लिए कहीं मेनका भेज रहा है, रंभा भेज रहा है। वो भगवान को भी डाउट करने लगा, इंद्र का स्वभाव है। भगवान को डाउट हो गया उसको। नर नारायण ऋषि बद्रिका आश्रम में है, तो वहां पे कामदेव को भेज दिया अप्सराओं के साथ। और इसके जस्ट विपरीत है भगवान का हृदय। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शमन्ते। भगवान का हृदय जो मारने आ रहा है, मार खाए प्रेम दे, दयालु तो नहीं है। नित्यानंद वगैरह बोलते हैं मार खा के भी जो प्रेम दे, ऐसे दयालु कौन है? व्यासदेव चिंतन कर रहे हैं हमारे लिए, कलयुग के लोगों के लिए, इनका कैसे भला हो सकता है? कौन है कलयुग के लोग? है ये सब। कोई बोलता है भगवान कहाँ है, बताओ बताओ कहाँ है भगवान। कोई बोलता है भगवान निराकार है, कोई बोलता है भगवान है ही नहीं, कोई बोलता है, ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं। डीइज्म, जैसे डीइज्म का क्या कॉन्सेप्ट है? जैसे थीइज्म होता है, एथीइज्म होता है, डीइज्म होता है। भगवान कोई व्यक्ति जिसने दुनिया बनाई, लेकिन टेंशन में आ गया बनाने को, चलो हैंडल नहीं कर पाऊंगा, भाग गया। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट। लेकिन फिर भी ऐसे लोग जो भगवान को मानते ही नहीं है, भगवान के ऊपर और आक्रमण करते हैं। कितने लोग मंदिर तोड़ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। लेकिन भगवान का हृदय क्या है? वो व्यासदेव ऐसे लोगों के लिए सोच रहे हैं, इनका भला कैसे हो सकता है, इनके वेलफेयर कैसे हो सकता है? उसी के लिए तो शास्त्र लिखे, उसी के लिए तो उन्होंने भागवतम लिखा, ये सब उसी चीज के लिए लिखा। तो एक है भगवान का हृदय, इतना उदार हृदय। इसीलिए सातवें स्कंद में दृष्टि महाराज चकित हो जाते हैं, शिशुपाल तो बचपन से गाली दे रहा है, इसके शरीर से ज्योति भगवान के शरीर में, इसको मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? भगवान ने पूछना कोई मुक्त करी, भगवान का स्वभाव है, भगवान की करुणा पे चिंतन करके ही सुखदेव गोस्वामी वापस आ गए। सुखदेव गोस्वामी के लिए व्यासदेव ने अपने शिष्यों को भेजा तो 2 श्लोक बोले। पहला श्लोक उन्होंने बोला, वरावीरम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। तो ये पहला श्लोक था। कंदन वेणु कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला। ये भगवान की सुंदरता का वर्णन करते हैं। So first श्लोक सुखदेव गोस्वामी heard was about Krishna's beauty. तो जैसे ही भगवान के सौंदर्य का वर्णन सुना कि कैसे वैजयंती माला पहने हुए हैं, कान में फूल लगाया हुआ है, बांसुरी लिए हुए हैं और गोचारण कर रहे हैं, लौट रहे हैं, और हाँ अधर वेणु और सारे गोप वृंद उनके साथ है, तो इसका जस्ट चिंतन करते आकर्षित हो गए सुखदेव गोस्वामी। बोले इतने सुंदर व्यक्ति से मिलना चाहिए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने सोचा, शरीर की सुंदरता तो कई लोगों के पास होती है, और इतना कोई सुंदर व्यक्ति है मेरे से क्यों मिलेगा, और मेरे में उसको क्या रुचि होगी? The next श्लोक was about the beauty of Krishna's heart. First shloka was Krishna's beauty, beauty of Krishna's appearance. Next shloka was beauty of Krishna's heart. अहोबकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयाय दत्प्रसादिभिः क्लेवे गतिं दाति उचितं तत्पुण्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। एक दूसरा श्लोक सुना, अहोबकीयं, जो बका बकी भाई बहन थे, बका बकासुर और बकी, उतना का नाम था बकी, शॉर्ट फॉर्म। हाँ, बकी स्तन का, अपने स्तनों में कालकूट विष लगा के आई थी। वो विष ऐसा था कि थोड़ा सा विष हजारों, इट कैन किल 1000 ग्रोन अप मैन।
छोटे से कन्हैया मारने के लिए, देखिए कितना इंटेंशन कितना खराब। महाराज अपने प्रवचन में बोलते हैं, अगर लॉजिकली सोचा है तो अगर कोई हमको हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, कुछ डायरेक्टली कुछ बोल रहा है, तो इतना हम भी उसके साथ डील कर लेते हैं इतना, लेकिन हृदय में भावना नहीं रहती। लेकिन कोई सामने से बहुत अच्छा बोल रहा है और पीछे से अटैक कर रहा है, तो माँ का रूप लेके आई थी, माँ का रूप लेके मारने आई थी। कितना गलत उसका भाव। यदक अपी साध्वी, साध्वी की तरह सैफरन कलर की साड़ी पहन के आई थी। ले वे गतिम धात्री, कौन सी गति थी उसको? धात्री की। कम भा दयालु, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं ऐसा दयालु कौन है? तो जब भगवान के हृदय का वर्णन सुना, सुखदेव गोस्वामी बोले इसको इसके पास चलना है, यही बॉस होना चाहिए लाइफ। ये कृष्णा का हार्ट है। तो इसलिए भगवान के गुणों पे चिंतन करना महत्वपूर्ण है। इस संसार में सबका हृदय में वैक्यूम है और सबके हृदय में अनर्थ। वो वैक्यूम को फिल करने के लिए हम लोग संसार में प्रयास करते हैं। माता पिता, पत्नी, पति, दोस्त, बच्चे, हमारी इच्छा है कि कोई तो वो वैक्यूम फिल कर दे जो हृदय में है। लेकिन एक्चुअल में वो वैक्यूम पूरी तरह से कृष्ण ही फिल कर सकते, और कोई फिल नहीं कर सकता। तो कृष्ण जिसका वैक्यूम फिल कर देते हैं उसी के लिए वो 2.70 आपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठा समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत्। जैसे समुद्र रहता है चारों ओर से भरा रहता है, ना तो बारिश में कोई प्रॉब्लम ना गर्मी में सुकून। ऐसे ही जिसके हृदय को, जब कोई प्रामाणिक रूप से भक्ति करता है, जिसके हृदय को वो कृष्ण प्रेम से भर देते हैं, तो फिर उसको वैक्यूम फील नहीं। तो जो लोनलीनेस का प्रॉब्लम है, जितने इमोशनल इश्यूज हैं, जितना वैक्यूम है, उसका सोल्यूशन क्या है? कृष्ण से थोड़ा, ये जो टी शर्ट होती है जो वो सार्थक हो जाएगी, टी शर्ट पहनते हैं ना वृंदावन में लोग, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। हाँ, 120 रुपए की टी शर्ट आती है, लेकिन कृष्ण प्रेम इतना सस्ता नहीं है। तो जब हम प्रयास करते हैं, तो आज अपीयरेंस है किसका? गदाधर पंडित का। आज बहुत विशेष दिन है। गदाधर पंडित जो है स्वयं श्रीमती राधा रानी, राधा रानी से अभिन्न है गदाधर। उनका आज आविर्भाव तिथि है। तो देखिए, व्यास देव के हृदय में इतनी करुणा थी सारे जीवों के लिए, इसलिए व्यास देव ने वेद लिखे, 108 उपनिषद लिखे, पुराण लिखे, उप पुराण लिखे, उसके बाद 1 लाख श्लोकों वाला महाभारत लिखा। उसके बाद ये सब उन्होंने लिखा कि जीव का कल्याण हो। भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण ने देखा इतना सब तो कलयुग वालों का तो भक्ति शास्त्र में ही रेशियो बहुत अच्छा नहीं रहता है रिजल्ट का। तो भगवान ने जो इसका सार है, वेदों में 6 लाख श्लोक लगभग लगभग है, तो उसको कंडेंस करके क्या कर दिया? 700 श्लोक कर दिया। भगवान ने बोला गीता तो पढ़ी ले, 700 श्लोक, लेकिन गीता भी हमने पूरी पढ़ी। तो फिर जब कृष्ण भगवान थे तो उन्होंने कृपा करके करुणा सिंधु शॉर्ट कर। वही कृष्ण जब कलयुग में आने वाले थे तो उन्होंने सोचा कलयुग के जीवों में कैसे उद्धार होगा। कलयुग के जीवों की स्थिति पे जब विचार किया तो राधा रानी से बोला आप भी चलिए साथ। भगवान ने बोला क्यों? बोले कृपा करना है जीवों पे। तो राधा रानी ने बोला आप तो हे कृष्ण करुणा सिंधु, आप तो करुणा के सिंधु। तो कृष्ण बोलते हैं लेकिन ये करुणा का जो सिंधु है ये भी अपर्याप्त है कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए। आपकी करुणा, इसलिए राधा रानी से उन्होंने करुणा का लोन लिया कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए, क्योंकि राधा रानी की जो करुणा है वो कृष्ण से भी ज्यादा है। इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण ने जो 700 श्लोकों में दिया, चैतन्य महाप्रभु ने बोला ये लोग तो एक श्लोक भी अगर अच्छे से समझ ले बहुत बड़ी बात है, तो एक ही श्लोक दिया।
हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव तिरन्यता। सोच सकते हैं कितनी करुणा होगी भगवान के हृदय में, कोई कंफ्यूजन ना हो जिससे। और ये श्लोक में एक ही चीज को 8 बार उसकी पुनरावृत्ति की गई। हरे नाम कितना हो गया? 3। एव, हरे नाम एव मतलब यही, केवलम मतलब ओनली दिस, नथिंग एल्स। नास्ति एव नास्ति एव नास्ति, 3 बार। और कुछ नहीं, न कर्म न ज्ञान नहीं। इतना क्लैरिटी के साथ उन्होंने हमको है। तो आज राधा रानी का अपीयरेंस है, गदाधर पंडित का अपीयरेंस है। हम प्रार्थना कर सकते हैं जो आविर्भाव तिथि रहती है आचार्यों की बहुत विशेष रहती है। वैसे तो हमेशा ये कृपालु रहते हैं, लेकिन इनका स्वभाव है, हाँ, जैसे कोई बहुत धनी व्यक्ति रहता है वैसे भी दान करते रहता है, लेकिन बर्थडे है तो और चैरिटी करे, ऐसे ही। तो आज के दिन राधा रानी से प्रार्थना कर सकते हैं, आपको टाइम मिलता है वैष्णव सॉन्ग वगैरह गा सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी बहुत विस्तार है गदाधर पंडित का जो रोल था। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न है क्या? हाँ। कनिष्ठ मध्यम उत्तम। नहीं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी के तो 3-4 क्लासिफिकेशन है। फेथ के बेसिस पे अलग क्लासिफिकेशन, उनके क्लासिफिकेशन के 3-4 क्राइटेरिया है। बेसिकली क्या है, हाँ, अगर उसको देखें तो हमको मध्यम के स्तर पे आने का प्रयास करना चाहिए, मध्यम भक्ति के आने के स्तर पे आने का प्रयास करना चाहिए। कनिष्ठ है, बहिर्मुख रहता है। बहिर्मुख व्यक्ति का क्या स्वभाव होता है, देखिए क्या है, जैसे भागवतम में बताया गया है, अलग अलग लेवल होता है। बहिर्मुख व्यक्ति क्या है, दूसरों को दोषों को देखता है लेकिन अपने दोषों को नहीं देखता, और अपने दोषों पे फिर कोई वर्क नहीं करता है। उसको हर जगह प्रॉब्लम दिखाई देती है लेकिन अपनी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती, और अपनी प्रॉब्लम पे वर्क नहीं करता, ये उसका स्वभाव है। तो इसलिए वो झगड़ा ज्यादा करता है। इसलिए किसी भी कम्युनिटी में जितने कनिष्ठ वक्त होते हैं तो उतना थोड़ा महाभारत थोड़ा ज्यादा होता है, नेचुरल है। तो हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए मध्यम भक्त जो है, मध्यम भक्त का स्तर भी बहुत ऊंचा है, अलग अलग लेवल में। बेसिकली वो सिंसियर है, वो सिंसियर है, एसोसिएशन के बारे में भी कॉन्शियस है। तो कौन सा श्लोक है? मैत्री करुणा उपेक्षा। श्लोक है। मध्यम भक्त कैसे डीलिंग करता है? हाँ, नहीं नहीं, वो अलग है, वो तो नारद मुनि वाला है। गुणाधिकम उदम से अनुक्रोशम गुणाधम। जी, वो क्या है, डीलिंग विद सुपीरियर, इक्वल और जूनियर। एक श्लोक है, मैं कैसे वो डील करता है, उपेक्षा करता है ना, द्वेषी लोगों की उपेक्षा करता है। कुछ लोग तो जो इनोसेंट है उस पर कृपा करता है, और इक्वल वालों से मैत्री करता है। इसी के पैरेलल ही है वो शायद, लेकिन एक श्लोक भी है। तो वो एसोसिएशन के बारे में कौन, एसोसिएशन के लिए पर्टिकुलर है, साधना में सिंसियर है। तीसरा उसका लक्षण है, वो भगवान के साथ डिवोटीज का भी। कनिष्ठ भक्त क्या है, भगवान को 10 दंडवत मारेगा, भक्तों का रिस्पेक्ट नहीं है, वैष्णव को वैल्यू नहीं करता है, तो बहुत वैल्यू करेगा, लेकिन बाकी डिवोटीज की वैल्यू नहीं है। कनिष्ठ का लक्षण, कनिष्ठ भक्त ऐसा। लेकिन जो मध्यम स्तर का भक्त है, सारे वैष्णव उसको वैल्यू करते हैं, तो इस लक्षण के, ठीक है, अपीयरेंस।
डिपेंड करता है। देखिए गदाधर पंडित ने तो ऐसे वैष्णव सॉन्ग नहीं लिखा है ये, लेकिन राधा रानी है, तो राधा रानी से कनेक्टेड जो वैष्णव सॉन्ग दिए गए हैं उसको भी आप गा सकते हैं। और जो पंच तत्व के हैं उसको बेसिकली क्या है, प्रिंसिपल इसमें क्या है कि कुछ समय मन का निवेश हो, हमारा जो मन है उसका निवेश हो, वो एब्जॉर्ब हो उस व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए जिसको आज का दिन समर्पित है, उसकी प्रसन्नता के लिए। ये जो सारे रिचुअल्स हम करते हैं उसका उद्देश्य यही है। जैसे सुबह आते हैं, भगवान के सामने आते हैं, नृत्य करते हैं, मंगल आरती करते हैं या कथा करते हैं, तो उद्देश्य क्या है कि भगवान प्रसन्न हो हमसे। तो राधा रानी से कनेक्टेड जय राधे जय कृष्ण बहुत सारे सॉन्ग हैं, राधा कृष्ण कोई भी गा सकते हैं जो आपके हार्ट से रेजोनेट करता है, फीलिंगली हैप्पीली, दैट यस लास्ट विजय गुरु। हाँ, क्या मतलब सिमिलैरिटी है? मन को मॉनिटर करना, मन को फॉलो करना। देखिए मन को मॉनिटर करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, इम्पॉर्टेंट चीज है कि वी क्रिएट अ सेक्रेट स्पेस इन आवर लाइफ। जैसे घर होता है, घर में बहुत सारी जगह है, उसमें बाथरूम भी है, उसमें स्टोर रूम भी है, उसमें ड्राइंग रूम भी है, कितनी सारी जगह है। हाँ बाथरूम में जाके जब करता है कोई, गौर किशोरदास बाबू जी महाराज करते थे टॉयलेट में जाके जब, लेकिन क्योंकि लोग उनको बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तो उनको लगा यहाँ कोई एक्चुअली आया तो बहुत ही सीरियस होगा, वही आएगा। हाँ, दिन भर जब करते थे टॉयलेट के अंदर। लेकिन क्या है, इन जनरल बहुत सारी जगह होती है, लेकिन क्या है, एक स्थान होता है भगवान का, वहां हम लोग जब करते हैं ना, वहां इसी तरह हमको एक सेक्रेट स्पेस की आवश्यकता होती है। तो वो देयर इज अ टाइम टू एसोसिएट एंड टाइम टू बी अलोन, बोथ आर रिक्वायर्ड इन साधका's लाइफ। किसी भी साधक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण दोनों चीजें, भक्तों का संग लेना और ऐसा समय भी होना चाहिए उसके पास जब चिंतन कर सकते। तो मोबाइल वगैरह बंद करके, आज के डेट में मोबाइल ही पहला पहला थॉट ध्यान में आता है। तो मोबाइल को साइड में रख के और अकेले, ये सबसे, तो अकेले जब आप बैठेंगे ना 10-15 मिनट थोड़ा कुछ कीर्तन सुनेंगे करेंगे, तो तुरंत आपको एक अंडरस्टैंडिंग आने लगता है। तो वो क्या है, उससे आपको एक थोड़ा क्लैरिटी मिलती है। दूसरा, जब आप साधना एक्सक्लूसिव करते हैं, कई बार हम साधना करते हैं, जैसे ड्रेसिंग कर रहे हैं तो भी लेक्चर सुन रहे हैं, नहाते समय भी लेक्चर सुन रहे हैं, कुकिंग के समय भी सुन रहे हैं, ये भी अच्छा है। लेकिन क्या है, अगर आप केवल आपने सोचा बस यही करना है आज, हाँ अभी अगले 2 घंटे कुछ पढ़ना है, सुनना है, ये जो थॉट ही है ना, ये थॉट ही आपके माइंड को इतना अलाइन कर देगा, उसके बाद आप आधा घंटा भी पढ़ोगे, आप देखोगे उसका इम्पैक्ट एकदम अलग होगा, क्योंकि पहले तो माइंड रेडी हो गया और फिर आप सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, फिर वो 2 घंटे में आपको शेक कर देगा आप ऐसे। तो इससे क्या है, माइंड का मॉनिटरिंग होता है। और माइंड को हम कब फॉलो करते हैं, जब और कोई प्लान नहीं है। अगर हमारा कोई प्लान नहीं है तो माइंड को फॉलो करेंगे, वो डिफॉल्ट प्लान है। हाँ, तो आज का क्या प्लान है आपका? हाँ, तो बस वही प्लान है आपका कि आपको माइंड को फॉलो करना ही होता है, माइंड को फॉलो करना, ठीक है। श्री प्रभुपाद की